हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए हर दिन डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज का ये स्पेशल वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज अप्रैल महीने का 13वां दिन है। और फ्रेंड्स, 13 अप्रैल वर्ष का 103वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 103वां दिन है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 262 डेज यानी कि 262 दिन बाकी बचे हैं। तो और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आज के दिन की, तो आज दिन है रविवार, इतवार, संडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। तो स्नान दान की पूर्णिमा तिथि आज के दिन रहेगी। विशेष बात यह है कि सूर्य मेष में एवं शुक्र मार्गी रहेगा। और 5 घंटे 35 मिनट तक आज भी पूर्णिमा तिथि रहेगी और उसके पश्चात लग जाएगी प्रतिपदा तिथि। तो बैसाख माह की शुरुआत हो जाएगी आज के ही दिन से। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो की। तो आप सभी जानते ही हैं कि डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में 13 अप्रैल को घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 13 अप्रैल के लिए वर्ष खास रहा है 1919, 1994, वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010 और 2018। तो फ्रेंड्स, 13 अप्रैल वर्ष 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अंग्रेज और गोरखा सैनिकों द्वारा निहत्थी भीड़ पर की गई अंधाधुंध गोलीबारी में 400 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल वर्ष 1919 को ही पेरिस में शांति सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था। और वर्ष 1919 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल वर्ष 1919 में बेनिटो मुसोलिनी द्वारा इटालियन फॉसिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। वर्ष 1994 में आज के ही दिन नई दिल्ली में एस्केप का स्वर्ण जयंती सत्र संपन्न हुआ था। और 13 अप्रैल वर्ष 1994 में विश्व भर के बच्चों के शोषण से संघर्ष हेतु 112 नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा चाइल्ड राइट वर्ल्ड साइट संगठन का गठन किया गया था। 2001 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल वर्ष 2001 में विमान चालकों के लौटने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का चीन के प्रति रुख सख्त हो गया था। 2013 में 13 अप्रैल को शांति के प्रति LTTE प्रमुख वी प्रभाकरण की प्रतिबद्धता का संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वागत किया था। 2003 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल वर्ष 2003 में LTTE ने टोक्यो सहायता सम्मेलन का बहिष्कार किया था। 2004 में एंटीगुआ में ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के विरुद्ध खेलते हुए 400 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। 2005 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल वर्ष 2005 में विश्वनाथ आनंद चौथी बार विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। 2007 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल वर्ष 2007 में भारत रूस कूटनीतिक संबंध के 60 वर्ष पूरे हुए थे। 2008 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश के नगर निगम के 18,000 कर्मचारियों के लिए 50% महंगाई भत्ते को वेतन में विलय करने को फैसला किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था 13 अप्रैल वर्ष 2008 में ही। और 13 अप्रैल वर्ष 2008 को ही चीन के लिपोनिंग प्रांत के हुलदुआओ
शहर में एक कोयले की खान में विस्फोट हुआ था और 14 खदान कर्मियों की मौत हुई थी। कोयले की खान में हुए इस विस्फोट में बहुत सारे खदान कर्मी घायल भी हुए थे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2010 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल वर्ष 2010 में दुनिया के लगभग 50 देशों ने अगले 4 सालों में संवेदनशील परमाणु सामग्री को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लक्ष्य का संकल्प लिया था। रूस और अमेरिका ने 68 टन प्लूटोनियम को नष्ट करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया था 13 अप्रैल वर्ष 2010 को। 13 अप्रैल वर्ष 2010 को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़ी सभी समस्याओं का हल एक जगह उपलब्ध करवा दिया था। 2010 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल वर्ष 2010 को भारत के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अजय माकन ने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किए गए हिंदी शब्द संसाधन के इंटरनेट और पुस्तक दोनों संस्करणों का लोकार्पण किया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 13 अप्रैल वर्ष 2018 में 65वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई थी। श्रीदेवी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और विनोद खन्ना को दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में 13 अप्रैल को घटित हुई हैं। और इन घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 13 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी 13 अप्रैल को कुल 10 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, पहले मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ केवल नाम कि किन महान शख्सियतों का आज के दिन जन्म हुआ है, और उसके बाद मैं साझा करूंगी वो जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, 13 अप्रैल को जन्म हुआ है वर्मा मलिक जी का, नजमा हेपतुल्ला जी का, केपी सक्सेना जी का, चंदूलाल शाह जी का, हैरी ग्राहम हैक जी का, स्वाति तिरुनल जी का, वीआर खानोलकर का, सतीश कौशिक जी का, सुनील अरोड़ा जी का और ऋतु करीधल जी का। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का जन्म हुआ और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो 13 अप्रैल वर्ष 1813 को जन्म हुआ था त्रावणकोर केरल के महाराजा और दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत परंपरा के सर्वोत्कृष्ट संगीतज्ञों में से एक स्वाति तिरुनल जी का, और इनका जन्म हुआ था 13 अप्रैल वर्ष 1813 में। वर्ष 1881 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल वर्ष 1881 को जन्म हुआ था हैरी ग्राहम हैक का, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत राज्यपाल के पद पर कार्यरत रहे हैं। 13 अप्रैल वर्ष 1895 को जन्म हुआ था वी आर खानोलकर का, जो कि भारतीय रोग विज्ञानी थे। इसी के साथ ही वर्ष 1898 को जन्म हुआ था 13 अप्रैल को हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक चंदूलाल शाह जी का। 13 अप्रैल वर्ष 1925 को जन्म हुआ था भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार वर्मा मलिक जी का। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 13 अप्रैल वर्ष 1932 को जन्म हुआ था भारतीय व्यंग्यकार और लेखक थे केपी सक्सेना जी। 13 अप्रैल वर्ष 1940 को जन्म हुआ था प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और लेखिका नजमा हेपतुल्ला जी का। इसी के साथ ही वर्ष 1956 में आज के ही दिन, एक्चुअली 1956 को दो महान शख्सियतों का जन्म हुआ है, सुनील अरोड़ा और सतीश कौशिक जी का। तो 13 अप्रैल वर्ष 1956 को जन्म हुआ था मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और कॉमेडियन और पटकथा लेखक सतीश कौशिक जी का। और 13 अप्रैल वर्ष 1956 को ही जन्म हुआ था भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं सुनील अरोड़ा जी। और इसी के साथ ही वर्ष 1975 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल वर्ष 1975 को जन्म हुआ है भारत की महिला वैज्ञानिक हैं ऋतु करीधल जी का।
और इनका जन्म हुआ था 13 अप्रैल वर्ष 1975 को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 10 नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 13 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। और इन नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 13 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 4 महान शख्सियतों का ही निधन हुआ है। तो उन 4 महान शख्सियतों के नामों पर अगर हम नजर डालें तो बाबू गुलाब रॉय, बलराज साहनी, बीपी मंडल और बलबीर सिंह जूनियर, इन 4 महान शख्सियतों का आज के दिन यानी कि 13 अप्रैल को निधन हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ जानकारी कि कौन सी महान शख्सियत किस लिए प्रसिद्ध है और कौन सी महान शख्सियत का जन्म किस वर्ष में हुआ है। तो वर्ष 1963 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल वर्ष 1963 को निधन हुआ है भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार बाबू गुलाब रॉय जी का। और वर्ष 1973 को 13 अप्रैल को निधन हुआ है फिल्म अभिनेता बलराज साहनी जी का। और इसी के साथ ही वर्ष 1982 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल वर्ष 1982 को निधन हुआ है बीपी मंडल जी का, जो कि भारतीय राजनीतिक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2021 में आज के ही दिन यानी कि 13 अप्रैल वर्ष 2021 को निधन हुआ है भारतीय हॉकी टीम के पूर्व प्लेयर, एक्स प्लेयर कह सकते हैं हम, लेकिन ये भारतीय हॉकी टीम के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। इनका नाम है बलबीर सिंह जूनियर और इनका निधन हुआ था 13 अप्रैल वर्ष 2021 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 4 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 13 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो इन नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन यानी कि 13 अप्रैल को फिलहाल 10 तारीख से मनाया जा रहा है रेल सप्ताह। तो आज रेल सप्ताह का चौथा दिन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आज स्मृति दिवस है और साथ ही खालसा पंथ स्थापना दिवस है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां और आज के दिन से जुड़ी हुई ये ढेर सारी जानकारियां थी और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।